Assalamu alaikum dear students, welcome to this time institute. Today our class is on P1 difficult question from 2021 October November according to examiner report. These are all mentioned questions. ठीक है, मैंने इस तरह का भी पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पार्ट जो इससे पिछला पार्ट था उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया था। तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं इसको आपको रेफरेंस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वो ये है कि रुकें, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम नंबर्स हैं, सेम टू सेम नंबर मतलब मार्क्स। अच्छा, अब हम इसको छोड़ के अगले पार्ट पे चले जाते हैं। तो इसको बस आप इसको खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये इजी है, ये आप मार्क्स की खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगला डिफ़िकल्ट पार्ट है इस वेरिएंट का। वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के एंड अ लाइन हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स माइनस 2। ठीक है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द कर्व एंड द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, अब हमने इसमें पहले तो अप्रोच क्या करनी है कि डज नॉट इंटरसेक्ट, जो भी हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले हम सोल्व साइमल्टेनियसली करेंगे। हम इसको साइमल्टेनियसली करेंगे तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के इज़ इक्वल टू के एक्स माइनस 2। तो हम इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करवाने के लिए इसको उधर ले आएंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के एक्स हो जाएगा और माइनस के प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे तो वो क्या होगी हमारी, के एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के एक्स माइनस के प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा ये तो हो गया ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, नाउ अब हमारा ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ स्मॉलर देन 0 होना चाहिए क्योंकि हम उसने कहा है कि डो नॉट इंटरसेक्ट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि 2 माइनस के का स्क्वायर ले लेंगे, 2 माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा के, और सी क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 2। ठीक है, 2 माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2ab, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4k प्लस के का स्क्वायर माइनस 4k इंटू माइनस 4k इंटू माइनस के क्या हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर, और हमारा माइनस 4k इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस का 8, सॉरी माइनस का 8 के इज स्मॉलर देन 0। और ये होल इक्वेशन आ जाएगी ये, और ये हो जाएगा 5k स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4k, और ये हो जाएगा माइनस 12k। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4 इज स्मॉलर देन 0। नाउ अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 4 20 होता है, और हम ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ प्लस माइनस करने से 12 आए। ठीक है, तो वो मल्टीपल्स हमारे होंगे, क्या होता है इसका, 5k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4 का, अब हमारे पास मल्टीपल होगा 2 इंटू 10। ठीक है, नाउ अब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि 10 5 के साथ डिवाइड हो जाए, 5k स्क्वायर माइनस 10k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, 5k इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 2। ठीक है, तो 5k माइनस 2 हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, k माइनस 2 इज़ स्मॉलर देन 0। तो मतलब हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि हम अगर इसको हमारा कर्व बनाएं, तो अगर हम इसको कर्व बनाएं तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, ये k होगा, और हमारा कर्व किस तरह से बनना चाहिए होगा कि हम पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू एक तो k की होगी 2/5 और एक होगी 2। ठीक है, k इज इक्वल टू एक होगी 2, तो मतलब ये 2/5 फॉर एग्जाम्पल ये होगा, और ये होगा हमारा 2, ये होगा 5/2, और वो क्या है, हमने कहा है कि स्मॉलर देन 0 होनी चाहिए, तो स्मॉलर देन 0 मतलब ये होनी चाहिए।
तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ये 5/2 लिख दें, मैंने ये 2/5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा के किसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। के और 2 ये हमारी इनइक्वालिटी आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से हाँ जी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपने इसमें क्या करना है, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, हमारा एम्पलीट्यूड इतना होगा कि जितनी मीन वैल्यू हम एक लाइन ड्रा करने और हम ये देखें कि ऊपर और नीचे साइमल्टेनियसली सेम चीज़ कट कर रही है। नहीं, इधर ये 2 ऊपर की तरफ 2 बॉक्सेस हैं और नीचे 3 बॉक्सेस हैं। तो हमें मतलब इधर बनाना चाहिए था, ठीक है, हमें इधर बनाना था। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है और ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। हम इसी को हम प्लस सी कहेंगे, जो कि ये प्लस सी होगी। और ये मीन पोजीशन कितनी है, ये 3 है। तो हम मतलब सी की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारा ये यूँ भी कर सकते हैं हम, या यूँ भी कर सकते हैं कि इनको पहले ले लें। ये क्या है 8 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5, ठीक है। अब हमारा 5 है, तो मतलब इसका क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये ऊपर नीचे जो स्ट्रेच हुआ है तो वो हुआ है 5 के फैक्टर के साथ, ठीक है, इन वर्टिकल, ठीक है। नाउ अब हमारा ए हमारे पास आ गया 5 और सी हमारे पास आ गया 3। अब मुश्किल पार्ट होता ही इसी का है। अब ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था तो वो यूँ था कि हमारा जो 2 पाई होता है, 2 पाई बिल्कुल एक ग्राफ जो होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ ये ऐसे होता है 2 पाई के लिए। और इधर पता है क्या दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है 2 ग्राफ 2 पाई के लिए। आप देख रहे हैं ना, 2 ग्राफ 2 पाई के लिए दिखा रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हम 1x के लिए हम कितना लेते थे 2 पाई, हम लेते थे 2 पाई। और इसमें इस तरह से है कि हमारे 2 ग्राफ यानी कि 2x है ना, मतलब, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि 1x मतलब ये हमारा एक ग्राफ का जो एक हमारा जो पूरी पीक और ट्रफ है वो हमारा किस तरह से 1x हमारा कितने पे आ रहा है, 1 पाई पे आ रहा है। तो हमारा अब हमें कितना चाहिए 2x पे चाहिए, मतलब 2x कितना होगा हमारा, तो वो हमारा नहीं, हमें ये y की वैल्यू चाहिए और वो हमारी क्या होता है, ये हमारे 2 पाई पे आ रही है, कितनी होगी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास आ रहा है y पाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो x और हमारा y आएगा 2 पाई के, मतलब हमारा के इसके अंदर जो पीरियड है वो 2 पाई है, ठीक है। तो मतलब 2x है, तो ये होना था कि ये b हो जाता 2, इस वजह से b हो जाएगा 2। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, आप लोगों को ये समझ नहीं आई, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। मैं जब ग्राफ करवाता था आपको याद होगा कि ये 1 होता था और ये -1 होता था, याद है ना आपको, कोर्स का ग्राफ ऐसे होता था। और ये हमारा इतना जो होता था वो होता था 2 पाई के लिए, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब इसमें क्या होता था कि अब हमारा जो इतना ये स्ट्रेच होता था, ये स्ट्रेच है ये होता था 2 का हमेशा। अब हमारा ये 1 हम क्या करते थे 1 -1, तो ये हमेशा 2 का होता था। अब हमारा इधर पता है मैंने इधर 2 से डिवाइड क्यों किया है, मैंने इधर इस वजह से किया है कि हमारा ये पूरा आ रहा है 10। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 10 पे कितना होगा जब ये क्या होता है 2 पे होता है, एक बार होता है, समझ रहे हैं आप। तो इधर ही से हमारी x की वैल्यू 10/2 आती है, तो वही मैंने 5 निकालनी थी। और ये आप खुद भी मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेच हुआ है। जाहिर सी बात है आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यूँ भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इधर भी ऐसे होता है, यहाँ पे ये 0 होता है तो ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। सो नाउ
अब हम क्या करेंगे, अब हमने फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी यूजिंग द डायग्राम टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई ई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हम इसमें ऐसे कैसे करेंगे, ये फॉर एग्जांपल हमारी वाई, ये हमारा जाहिर सी बात है वाई हम इसको पुट कर देंगे, तो हम y इज इक्वल टू 6/पाई। अब हम इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से होगा। पहले तो हम इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो ज़ीरो पे मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। मैं अब इसको इस तरह से इसके लिए इसको शो करता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैं इसको ज़रा इसको y इज इक्वल टू 6/पाई इंटू ज़ीरो, तो हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं इसमें अब एक और पाई डालूँ, अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला पाई डालूँ तो क्या आता है देखते हैं। y इज इक्वल टू 6/पाई इंटू पाई डालूँगा तो मेरा क्या आ रहा है 6/पाई इंटू ये क्या आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है ये पाई और 6/पाई, ये इस तरह से आ रहा है, नहीं y 6 आ रहा है, हाँ y 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूँगा, ये मेरा पाई है और ये y हमारा 6 आ रहा है, तो मतलब y 6 आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन जो हमारी लाइन होगी वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से आगे जाती जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारी कितनी इक्वेशन कितनी दफ़ा कट कर रही है, 1 2 3, तो मतलब सिंस वो 3 दफ़ा कट कर रही है तो 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। हम अब इसी तरह इसमें ही कर लेंगे। अब इसमें हम किस तरह से कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू ये 6 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये निकाल लिया, तो ये हमारा पहले क्या होगा 0,6, ठीक है। और हम फिर इसको कैसे करेंगे, अब हम पाई एक और पाई लगा लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/पाई मतलब 6 माइनस 6/पाई इंटू पाई, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, मतलब पाई पे ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो मतलब क्या है, ये पाई पे ये ज़ीरो होगा। तो अब हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब मेरा पहले 6 आ रहा था, 0 6 आ रहा था, मतलब ये है, और भी बाद में आ रहा था पाई 0, तो मतलब ये है। तो अब हम इसको डायग्राम को बना लेंगे, तो ये इस तरह से है, और ये ऐसे ऐसे आगे जाएगी खड़ी, लेकिन इसको टच नहीं करेगी। इस वजह से हम इसका को जो कोऑर्डिनेट जो का टच कर रहे हैं वो 1 और 2 पॉइंट्स पे है, तो इस वजह से इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं, अल्लाह इंटीग्रेशन इतनी बड़ी और इसका सवाल जगह देखो कितनी छोटी है, जुल्म करते हैं यार ये कैंडिडेट्स पर। तो अब हम इसको छोटे छोटा करके लिखते हैं। पहले इसको यू होगा इन्फिनिटी और 1, और मैं इधर लिख दूंगा 3x माइनस 2, और ये -3/2 लिख दूंगा। खड़े मैं इधर एक मिनट पानी पीऊँ, ज़रा मेरा गला खुश्क हो रहा है। तो चले मैंने पानी पी लिया, पानी पी के तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं जन्नत में चला गया हूँ। अच्छा, असल मैं आज इस वजह से बहुत ज़्यादा P1 पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल P3 के बच्चों को पिछले 2-3 दिनों में P3 के बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम किया था, दे दिया था। तो ठीक है, अब हम इसको करते हैं। पहले तो आप ये देखें कि 3x माइनस 2, तो क्या होगा इसका। पहले तो हम इसको ये करेंगे कि 3 इंटू 3x माइनस 2, और ये माइनस का 3, इसको मैं ऊपर करता हूँ, खड़े हैं इसको मैं ऊपर करता हूँ, और ये हमारा माइनस का 1/2 था, सॉरी -3/2 था, तो +1 करेंगे तो -1/2 होगा, और डिवाइड बाय -1/2 कर देंगे, और इधर इसको हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे dx, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 इंटू 1/3 हो जाएगा, और हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इंटीग्रेशन, सॉरी इसको हम इंटीग्रेशन इस तरह से ही कर देते हैं, इन्फिनिटी 1 से लेके, और ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2 और इसकी पावर -12 dx, और ये dx, ठीक है। नाउ अब क्या होगा -2/3 3x माइनस 2 की पावर -12, ओके, एंड नाउ इन्फिनिटी टू 0 तक जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है,
मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ, इसको मैंने ज़रा जगह ज़्यादा दे दी है। तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अब इंटीग्रल्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो 3 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगी, 3 इंटू इन्फिनिटी, यार ये मेरा 8 लग रहा होता ज़्यादातर। 3 इंटू इन्फिनिटी -2 का -हाफ और माइनस का क्या होगा, -2/3 इंटू 3 इंटू 0 -2 का -हाफ, और ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमारे पास 3 इंटू इन्फिनिटी क्या होती है। अब आप बताएं इन्फिनिटी क्या होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर आप 2/0 करें तो हमारी इन्फिनिटी आती है। समझ रहे हैं आप, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर 2/0 करेंगे तो हमारी इन्फिनिटी आती है। अगर हम इसको ऐसे ही सेम प्रोसेस पे ऐसे करें, 2 इंटू 2/इन्फिनिटी करें तो भी हमारा 0 आता है। सेम प्रोसेस पे अगर हम इसको 1/0 कर दें तो ये है हमारा यूँ होगा, या अगर हम 1/इन्फिनिटी कर दें और 1/2/0 कर दें तो ये भी हमारा यूँ आएगा। 2 अगर इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो इधर हमारा भी इस तरह से होगा कि 3 इंटू के एज हमारा जैसे इन्फिनिटी अप्रोच करेगी तो ये पूरी चीज़ हमारी 0 हो जाएगी। जैसे ही इन्फिनिटी अप्रोच करेगी तो ये पूरी चीज़ को 0 हो जानी चाहिए। ये इसमें मैंने आपको डिटेल लेक्चर अपनी क्लास में दिया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि माइनस का -2/3 है, इंटू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 -2 क्या हो जाएगा। सॉरी ये 3 इंटू 0 नहीं, 3 इंटू 1 है। 3 इंटू 1 3, 3 -2, 3 -2 क्या होगा, 1 का -हाफ 1 होगा और वो ये 1 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 के इक्वल आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/3 इज सिंपलर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलेशन। ये मुश्किल है। अब इसमें क्या करना है, अच्छा, द शेडी रेन इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस। अबाउट द एक्स एक्सिस है तो हमें क्या करना होगा, y का स्क्वायर लेना होगा। अच्छा, हम अब इसमें क्या करेंगे, ये भी इसमें भी जगह, अच्छा छूक कर है, इसमें ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये y² dx करना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा y² किसके इक्वल है, 3x - 2 की -3/2 के इक्वल है, ठीक है। और हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमारी चीज़ क्या बच जाएगी, 3x - 2 की पावर -3 dx, ठीक है। नाउ अब हमारा क्या होगा, 3 हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 2 और -2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा dx। और हमारा फाइनल जो होगा वो होगा 1/3 इंटू 1/-2, ठीक है, 1/-2 इंटू 3x - 2 की पावर -2, ठीक है। ये हमारा आ गया हमारी चीज़। अब उसने क्या कहा है, फ्रॉम द लाइन x and 1, और सॉरी x इज इक्वल टू 1 and 2। तो हम अब इसको क्या करेंगे, होल्स हम सारे स्टेप्स के साथ इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, लेकिन हम उसको इतना नहीं अहमियत देंगे अभी, हम उसको लास्ट में अहमियत ज़्यादा देंगे। तो -1/6 इंटू 3x - 2 की पावर -2 है, और इसकी इंटीग्रल हम 2 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसने खुद कहा था 2 से लेकर 1 तक निकालने हैं, ठीक है। तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, -1/6 इंटू 3 इंटू 2 -2 की पावर -2, ठीक है। तो ये और ये हमारा हो जाएगा ये -1/6 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 -2 की पावर -2 का ये हो जाएगा। अब हम इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पाई इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 - 2 4, 4 रेज़ की पावर -2 क्या हो जाएगा, 4 रेज़ की पावर -2 हो जाएगा, -1/16, -1/6 इंटू 1/16, ठीक है। ये हो जाएगा -पाई इंटू, अच्छा इसको हम क्या करें, ये हमारे 3 1 3, 3 - 2 -1, ये हो जाएगा -1/6, ठीक है। अब इसको इस तरह से करेंगे कि पाई ये हमारा जाएगा -पाई/96
और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव पाई/6। तो अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा पाई/6 माइनस पाई/96। तो ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 5 पाई/32 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 5 पाई/32 के इक्वल। उसने कहीं पे एग्जैक्ट कहा नहीं था, आप डेसिमल पे निकालें, डेसिमल पे निकाल सकते हैं। तो इसकी डेसिमल में वैल्यू आ रही है 0.4908। ठीक है। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1 1 क्रॉस वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अच्छा, अब उसने हमें डायग्राम अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है। नॉर्मल एट द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 1 1। अब 1 1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये होगा, ये 1 1 पॉइंट। अब फॉर एग्जाम्पल टाइम क्या है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने क्या करना है, द नॉर्मल टू द कर्व एट क्रॉसेस वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। अब इसका जो नॉर्मल बनाएंगे वो क्या करेगा, इस ए पॉइंट पे क्रॉस करेगा। और उसने हमें क्या फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए। जाहिर सी बात है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि हमने पहले इसका ग्रेडियंट निकालना है। हमने ग्रेडियंट निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, हमारे पास क्या दिया हुआ था हमें, y इज इक्वल टू 3x-2 इंटू 3x-2 की पावर -3/2 थी। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इसकी फर्दर डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, वो होगी -3/2 इंटू 3 और इंटू 3x-2 की पावर -3/2 प्लस 5/2 होना चाहिए मुझे लगता है। 5 नहीं -1 करोगे ना तो 5/2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें y इज इक्वल टू, क्योंकि 1 पे निकालना है तो हम dy/dx निकाल लेते हैं, जो कि होगा हमारा -9/2 इंटू 3 इंटू 1 -2 की पावर -5/2। ठीक है, 3 इंटू 1, अच्छा ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, ग्रेडियंट हमारे पास ग्रेडियंट एट पॉइंट दैट हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट -9/2। मैं अब वो जो मैंने पिछले पार्ट में गलती की थी कि मैं ऐसे चला गया था, तो वो मैं नहीं करूँगा। मैं ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आया तो मैं ग्रेडियंट, ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आया, तो ग्रेडियंट ऑफ ओरिजिनल। अच्छा ये हमारे पास नॉर्मल टू का, अच्छा नॉर्मल हमें, हमारे पास ये ओरिजिनल का ग्रेडियंट आया और हमें नॉर्मल का चाहिए। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा 2/9 के इक्वल। मुझे उम्मीद है आपको पता है नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। तो अब इक्वेशन बनाएंगे, क्या होगी इक्वेशन बनाएंगे हमारी क्या होगी, y-1 इज इक्वल टू 2/9 इंटू x-1। ठीक है, तो y-1 इज इक्वल टू 2/9 x-2/9 और इसको हम उधर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2/9x माइनस, अच्छा -2/9 और +1, ये हो रहा है +7/9। तो y इंटरसेप्ट ही तो निकालना है, तो ये बस y इंटरसेप्ट ये है हमारे पास, ये c है, ये c है। तो हमारे पास y हमारे पास आ जाएगा 7/9, जो कि 0, y हमारे पास 7/9 आया क्योंकि उसने में ये किया है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज ट्रांसफॉर्म ऑन टू द ग्राफ ऑफ f इंटू 2x-3। अब आप ये देखें, अब आप इसमें बताएं, आप मुझे कमेंट बॉक्सेस में बताएं कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा। योर टाइम इज़ अप। अब मैं बताता हूँ आपको, इधर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये जो ये हो रही है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है किसमें, एक्स एक्सिस पे हो रही है, और ये जो वेक्टर जो बन रहा है हमारा, ट्रांसलेशन जो हो रही है, शिफ्ट जो हो रहा है हमारा, वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। जब दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं तो हम उसको क्यों करेंगे, उसको ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम चाहे, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पहले जो आता है मैं उसको ही कर देता हूँ,
तो इसका पहले क्या होगा, स्ट्रेच होगा हमारा, स्ट्रेच विद फैक्टर हमारे पास, अगर एक्स एक्सिस पे मल्टीप्लाई कर होता है तो फैक्टर हम रिवर्स कर देते हैं, ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2 ऑन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ऐसे होगा। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड हम लिख लेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास होगा 0-3 होना चाहिए, 0-3, ठीक है, इसके 3 नंबर ही हैं ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5-6 किस पे लाई कर रहा है, इस ट्रांसफॉर्म कर्व पे 2x-3 के। अब हमने क्या करना है हमने क्या करना है कि इसका सेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ओरिजिनल कर्व। अब हमने इसका बिल्कुल ओरिजिनल कर्व पे निकालना है। पहले ये तो आराम से निकल आएगा, इसको हम अगर हमने क्योंकि -3 करके ट्रांसफॉर्म कर्व पे लाए हैं, तो हम ओरिजिनल कर्व पे लाने के लिए +3 कर देंगे, ठीक है, तो वो तो 6 + 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या होगा, ये इधर हमारे पास हो रहा है 2 इंटू मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या कहा था कि ये 1/2 के फैक्टर के साथ हो रहा होता है। अगर इसने वापस जाना है तो मतलब अगर इसको वापस जाना है तो इसको f इंटू 1/2x होना चाहिए, जो कि हकीकतन क्या होता है, हकीकतन वो ये होता है, वो होता है 2x, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा असल में, तो ये हमारा 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास असल में हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वापस जा रहा है, हमने रिवर्स बैक करनी है, हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को रिवर्स बैक करना है, ना कि हमने उसको वापस ला और आगे कर देना है। एग्जामिनर ने कहा था, स्टूडेंट्स ने गलती पता क्या की थी, स्टूडेंट्स ने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए थे 5/2 और लिख दिया था 3, जो कि गलत था, उन्होंने उनको मैसअप कर दिया था, हालांकि हमने उसको ट्रांसफॉर्म बैक करवाना था, मतलब हमने उसको रिवर्स बैक करवा के ओरिजिनल इक्वेशन के उसी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन अभी आपको आके करवाता हूँ, आप ज़रा वेट कीजिए, टाइम हो रहा है ज़रा नमाज का। अल्लाह हाफिज़, मैं 15 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 से। द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2 cos x is first term and third term is this and fifth term is this, where रेंज दी हुई है 1/2 पाई से लेकर पाई तक। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x। अच्छा, अब हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x चाहिए। अब हमारे पास वो क्या होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर हमें x चाहिए तो हम u1 हमारे पास क्या है, u1 है हमारे पास 2 cos x, और इसी तरह अगर हम u2 निकालें, u3 बल्कि u3 हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास a + 2d, जिसको हम फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो u3 हमारे पास क्या है, -6 3 sin x = 2 cos x + 2d इसके इक्वल है। और अब हम u4 को देख लेंगे, u4 हमारा किसके इक्वल है, a + 3d के होगा, सॉरी u5, तो ये u4 है, ठीक है। और u5 हमारा किसके इक्वल है, 10 cos x के इक्वल है, a हमारा क्या है 2 cos x + 4 × 4d, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब मैं इसको, ये d है, इसको सही से लिखूँ। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इधर से हम ये भी निकाल सकते हैं कि हम इधर से ये निकाल सकते हैं कि हम इधर से d निकाल लेंगे, इसको हम उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 10 cos x - 2 cos x = 4d। d हमारा इक्वल आ जाएगा 10 - 2 कितना होता है 8, और 8 ये 4 है तो ये डिवाइड करेगा, 8/4 कितना हो जाएगा 2 cos x हमारा आ जाएगा d। अब हमें फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो अब हम इसी d को किसके अंदर पुट कर देंगे, हम इस d को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, हमें ताकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो ये क्या होगा, -6 3 sin x = 2 cos x + 2 × 2 cos x क्या होगा 4 cos x
ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 6 कॉस एक्स और माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हम इसको इधर फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा पहले साइंस को, और उसने हमें क्या कहा है कि किस रेंज में हमारे पास आंसर किस रेंज में है, 1/2 पाई से लेकर, यानी कि ये इस रेंज तक हम ले सकते हैं। तो हमारे पास tan x इधर नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और tan x का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमारे पास नाउ अब हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होता है, वो हमारे पास होता है x, हमारे पास क्या आएगा, पहले तो बेस एंगल निकालेंगे, बेस एंगल है हमारे पास π/6, तो नेगेटिव का था तो इस वजह से हम इसके नेगेटिव tan की टर्म में नेगेटिव एक्सिस को हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो ये है π/6, और अल्फ़ा एंगल अलॉन्ग दी x एक्सिस बेस करता है, इस वजह से हम जब इसको π-π/6 करेंगे तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमें ये सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स निकालनी है, जिसके अंदर हमने एक चीज़ जो निकाल ली थी वो थी पहली हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू, ये इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा था ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हम इसको ऐसे करेंगे, एस 25 है, हमें 25 नंबर का सम 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या था हमारे पास, ए हमारे पास था 2 cos x, 2 इंटू 2 cos x की जगह पे हम लिख देंगे 5π/6, और हम प्लस n-1 प्लस n-25 -1 यानी कि 24, और d हम क्या लिख देंगे, d हमारे पास आया था 2 cos x आया था ना, हाँ जी, d हमारे पास आया था 2 cos इंटू 5π/6, ठीक है। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा होगा, पहले तो हम ये लिख देंगे कि 2 cos x होता क्या है, 2 cos, पहले मैं लिख देता हूँ 5π/6, तो 2 cos x हमारे पास क्या होगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो 25/2 इंटू 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अच्छा उसने क्या एग्जैक्ट सम, अच्छा ठीक है, एग्जैक्ट सम निकालेंगे हम भी, और उसने 2 इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 24 इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इस तरह से होगा कि हम इसको क्या करेंगे, ये 24 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस ये प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 26, 25/2 इंटू माइनस का 26 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये इस तरह से होगा, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे कि इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, इसके साथ, तो 25 इंटू माइनस का 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आंसर होगा, फाइनल एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये जो है एग्जामिनर ने लिखा था कि ये टफेस्ट क्वेश्चन था, और स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज़ किए थे, ठीक है। अब पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं कि वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड इन द डायग्राम लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी आर बोथ, सॉरी रुकिए एक मिनट, ए बी एंड ए सी आर बोथ 15 सेंटीमीटर, ओके। द पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, ठीक है। द लेंथ CP, अब CP की लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट सेंटर विद रेडियस, सॉरी एट सेंटर, एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर B, ठीक है। सेंटर, अच्छा ये एक आर्क है, इसका सेंटर जो है वो B है, ये माइंड में रखें, P नहीं है, with B passes through C and meets the AB at Q, अच्छा AB पे Q पे मिल रहा है और C पे मिल रहा है, show that angle ABC is 1.25 रेडियंस, करेक्ट टू 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें एंगल निकालना है 1.25
रेडियंस में, ठीक है। तो अब हमारे पास होगा क्या कि हम इसको पहले तो ये देख लेंगे कि रुकें, इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए बी सी। अच्छा, ए बी सी निकालने के लिए हमें ए बी सी हम क्या करेंगे कि हम इसका निकालने के लिए पहले इस पाइथागोरस थ्योरम को लगा के ये वाला जो फैक्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके ज़रिए हम ये निकालेंगे। ये हमारे पास 9 है पड़ा, ये 9 है हमारे पास, और ये हमने बेस निकालनी है, और ये हमारे पास पी है पड़ा। अब हमने निकालनी है बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, ये उसने दिया हुआ है कि ये और ये दिया हुआ, अच्छा हाँ। अच्छा, अब आपने इसको ऐसे करना है कि पहले आप ए पी सी के टर्म में देखें, तो ए पी सी की टर्म में क्या है आपका, ये इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपका अगर ए पी सी की टर्म में देखें, आप ऐसे क्या सोचेंगे, ये पी है, ये ए है, ये सी है, ये 15 सेंटीमीटर है, और हम ये निकालना चाहेंगे। अगर ये हमारे पास आ जाएगा, ये एक्स है, अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना है 9। हम इसी को निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाइपोटेनस है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना होगा, 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 144, जो कि 12 होता है, 12 होता है, हाँ जी 12 होता है। एक्स इज इक्वल टू 12 होगा हमारा। अब हमारे पास ये, तो हमारे पास आ गया 12। अब आप बताएंगे ये कितना होगा, ये 3 होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास क्या आ गया कि पी बी हमारे पास है, पी बी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसी को मैंने आपको क्या कहा था कि हम पी सी बी में से, ये पी है, ये बी है, ये सी है, हम पी सी बी में देखेंगे। अब ये आप क्रिकेट बोर्ड, जो भी क्रिकेट के दीवाने हैं वो अपना पी सी बी को छोड़ें, अभी हमारा रिप्लेसमेंट पेपर की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये किस तरह से होगा कि हम इसको, ये हमारे पास बेस आ गई है, ये हमारे पास पी है, ये ठीक है। तो अब हमारे पास ये है tan थीटा इज इक्वल टू 9/3। नाउ तो ये थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 3 अगर आप निकालें तो इंशाल्लाह, हाँ जी 1.249 आ रहा है, 1.249 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1.25 QUED लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आ जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस चीज़ का है, इसी का है। अच्छा चलो, इसके दो पार्ट्स हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडिड रीजन which is bounded by the arc CQ and line CP and PQ। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन which is bounded by arc CQ। अच्छा, CQ की आर्क है और हमारे पास लाइन CP है, और PQ के दरमियान में जो एंगल है वो हमारे पास हमें चाहिए, ठीक है, हमारे पास एरिया चाहिए हमें। अब हम इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इसको फॉर द नाउ अगर मैं इसको रिमूव कर दूं आपको समझाने के लिए कि अगर हम इसको, ये हमें ये चाहिए, अगर हमें ये चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। रुकिए यार, ये पता नहीं शेप क्यों बन जाती है, मुझे समझ नहीं आती, शेप बनानी होती नहीं है, बन जाती है। अच्छा, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम एक तो निकाल लेंगे, ये कलर चेंज क्यों नहीं, सेक्टर पहले निकाल लेंगे, ये वाला, हम ये वाला सेक्टर नहीं, पहले पूरा सेक्टर निकालेंगे जो पर्पल में है, और फिर हम ये उसमें से ये वाला ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास हमारा एरिया। तो एग्जामिनर, मुझे लगता है बच्चे यहाँ से परेशान हुए होंगे, जो ये बाहर निकली हुई है ना चूंच इसकी, तो इस वजह से।
तो पहले तो अब हमारे पास क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है हमारा, थिंकिंग प्रोसेस पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है हमारा, इसमें शेडेड रीजन को निकालने के लिए है, अगर हम सेक्टर बी क्यू सी को माइनस कर देंगे ट्रायंगल बी पी सी से, ठीक है, बी पी सी से ही करेंगे। अगर मैंने क्या कहा था कि शेडेड रीजन हमारा किस तरह से निकलेगा, शेडेड रीजन अगर हम सेक्टर बी क्यू सी में से माइनस कर दें हम ट्रायंगल ऑफ पी पी अच्छा बी सी पी नहीं बी पी सी करना चाहिए, क्योंकि बी पी सी भी पी इसका 90 है ना, इस वजह से हमारे पास इजीली हो जाएगा बी पी सी, ठीक है। और भी पी इस वजह से भी करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग में पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग में जो साथ उसकी एसोसिएटेड लेंथ है ना, उसके हमारे पास लेंथ गिवन है, हमने निकाल भी लिया, गिवन भी है। उधर उसकी 3 है, उधर इसकी 11 है। अगर मैं इधर बी लेता तो मेरे पास ये लेंथ ना होती, सी लेता तो भी ये लेंथ ना होती, इस वजह से हम पी लेंगे, ठीक है। नाउ अब सेक्टर क्या था, सेक्टर का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास सेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2r² थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बी का रेडियस भी तो नहीं है वैसे, अच्छा बी का तो रेडियस भी नहीं है। अब हम इसी को देखते हुए हम रेडियस निकाल लेते हैं, यही वाला बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे खड़े, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए बी सी की लेंथ निकाल लेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 + 81 कितना होता है, 90 होता है। और ये हमारे पास हो जाएगा 90 का अगर मैं लूँ तो रुकें एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 90 होता है 3 × 10, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब हम इसके ऊपर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, 1/2 × r² हमारा क्या है, 3 × 10 का स्क्वायर, और थीटा हमारा क्या था, 1.25 था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी आएगा हम इसको बाद में देखते हैं, बल्कि इसको यहीं पे ही निकाल लेता हूँ। ये है हमारे पास 90 × 1.25 डिवाइड बाय 2, ये एग्जैक्ट 56.25 आ रहा है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ये देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमारे पास 1/2 × अच्छा मैंने कौन सा लिया, बी पी सी लिया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 9 × 3 मतलब 1/2 × 3 × 9 × sin 90 तो वैसे भी 1 होता है, ठीक है। नाउ 3 × 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27/2, मतलब जो कि होगा 13.5। नाउ अब हमारे पास क्या है, 56.25 माइनस 13.5, तो 56.25 माइनस 13.5 इज इक्वल टू 42.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा उसने की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि, बस ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे जो भी हो 42.75 आ रहा है, ठीक है। नाउ the volume of V meter cube of a large circular mound of iron core of radius r is modeled by the equation V is equal to 3/2 × r minus half cube minus 1 for r, which is for radius is always greater than or equal to 2. Iron ore is added to a mound at a constant rate of this, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, dV/dt दिया हुआ है, ठीक है। dV/dt हमें इन्होंने दे दिया है। नाउ अब हमारे पास क्या कर रहा है, फाइंड द रेट एट विच
रेडियस इज माउंटिंग, रेडियस ऑफ द माउंट इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1.5.5। अच्छा, अब हम पहले क्या कर लेते हैं कि हम निकाल लेते हैं डी वी बाय डी आर। पहले ये देखो, ये हमारे पास वी ये है 3/2 इंटू आर माइनस हाफ का क्यूब -1। तो डी वी बाई डी आर कितना होगा हमारे पास, डी वी बाई डी आर जो होगा वो होगा हमारे पास 3/2 इंटू 3 हो जाएगा, और आर हमारे पास क्या है होगा 1, तो ये तो 1 होगा, और इंटू आर -1/2 ये पावर 2 -0। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा ये, इसको मैं और 9/2 इंटू आर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी आर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी आर। नाउ अब हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी किसके इक्वल होगा, डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, हम इसको इस तरह से करेंगे कि ताकि ये कैंसिल हो के ये और ये मल्टीप्लाई हो, तो आंसर ये ही आना चाहिए इस वजह से। ठीक है, नाउ उसने हमसे क्या पूछा, डी वी बाई डी आर पूछा है। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा, डी वी बाई डी आर पूछा है। अब हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी टी उसने हमें दिया हुआ है जो कि है 1.5, और डी वी बाई डी आर हमने निकाल लेते हैं कि 9/2 इंटू आर उसने क्या कहा था 5.5 होना चाहिए, 5.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर और इंटू डी वी बाई डी आर। तो ये 25 का स्क्वायर, रुकें एक मिनट, 25 का 5 का स्क्वायर इंटू 9/2, और वो हमारा 1.5 डिवाइड बाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी वी बाई डी आर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/75। ठीक है, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द माउंट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, डी आर बाई डी टी हमें दे दिया गया है 0.1। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम एट द इंस्टेंट। अच्छा, अब हमें वॉल्यूम निकालना है एट दैट इंस्टेंट। अब मतलब हमें क्या निकालना होगा, पहले तो हमने ये डिराइव की थी कि डी वी बाई डी टी। अच्छा ठीक है, हम ये वाली लिख लेते हैं, हमने जो डिराइव की थी डी वी बाई डी आर डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर मल्टीप्लाई बाई डी आर बाई डी टी। अब जाहिर सी बात है इसका डी वी बाई डी आर ही चेंज हुआ होगा, तो अब हम उसे करते हैं कि हम डी वी बाई डी आर को निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या था 1.5 था, और हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास इसने दिया हुआ 0.1, तो ये हम 0.1 कर देंगे, तो हमारे पास डी वी बाई डी आर आ जाएगा जो कि डी मेरे 15 ही होगा, हाँ 15 होगा। डी वी बाई डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 15 है हमारे पास। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगी चीज़, अब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी डी वी बाई डी आर की जो हमने निकाली थी वो ये है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये है हमारे पास वो जो ओरिजिनल इक्वेशन आई थी हमारे पास, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी ये डी वी बाई डी आर हमारा हो गया ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी हमारे पास ये डी वी बाई डी आर आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 9/2 इंटू आर माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, आर माइनस हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30/2, 15 30 डिवाइड बाई 9, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा आर माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 30/9। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक और बताई थी, वो ये थी कि उन्होंने बात बताई थी कि r इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज 2। ठीक है, r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो इसको पहले उधर भेज देंगे, तो r इज़ इक्वल टू 30/9 प्लस 1/2 होगा, प्लस का होगा। ठीक है, ये माइनस का नहीं होगा क्योंकि उसने हमें वो दे दिया रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 30/9 और प्लस 1/2 किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 2.3257। ये आ रहा है r इज़ इक्वल टू 2.3257,
इसको अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास वॉल्यूम आ सके। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमने अभी देखी है, वो थी v इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर माइनस हाफ थी और q था -1। तो इधर जब हम पुट करेंगे 3/2 इंटू आर की जगह पे हम पुट करेंगे 2.3257 माइनस हाफ और क्यूब -1। तो हमारे पास इसके साथ जो हमारे पास जो v आ जाएगा, ये v हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 8.13 मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस रहते हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस गिवन दैट द कर्व है विद द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ स्टेशनरी पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 2। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट है जब x इज इक्वल टू 2 है, मतलब पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है पहले तो ये 2x हो जाएगा प्लस के एक्स -1 था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रुकें मैं इसको पहले एफ एक्स लिख लेता हूँ, एफ एक्स को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -1 प्लस 2। अब इसको मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ, एफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस -1 इंटू के एक्स माइनस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, अब उसने क्या कहा है कि जब आप इसमें 2 पुट करेंगे, जब आप इसमें ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है और आप इसमें 2 पुट कर दें। ठीक है, उसने यही बोला है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, f इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस, अच्छा ये माइनस के और 2 का माइनस स्क्वायर, तो ये 0 पुट हो जाएगा, इसको इधर पुट कर भेज दूंगा तो ये तो 0 हो गया, एफ ये हमारे पास 0 हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 का -2 कितना होगा, k/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और हमारे पास यहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 16 का। ठीक है, अब ये हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 16, डिटर्मिन दी स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। एफ एक्स निकालेंगे, अगर ये आपके पास डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर आपके पास ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये मिनिमम होगा, अगर ये आपके पास डबल डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 आ गया तो ये आपके पास मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, गिवन दैट दिस, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है तो इसको मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला उसने कहा था कि सिर्फ इसका पार्ट सी मुश्किल था, इसका सिर्फ पार्ट सी मुश्किल था, बाकी सारे पार्ट इजी थे। तो मैं इसका मार्क्स स्कीम देख लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि ये क्या पूछ क्या रहा है। गिवन दैट दिस इज़ द ओनली स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। अच्छा, अब वो कह रहा है कि दिस इज़ द ओनली स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। अच्छा, इसको इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था, पिछला पार्ट तो आपको मैं नहीं करवाता। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द रेंज। अच्छा, मतलब वो कि एक उसने जो x इज इक्वल टू 2 है, यही ही सिर्फ हमारी, उसने कहा है कि इधर ही सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा, उस जगह पे ही कहीं पे स्टेशनरी पॉइंट आया होगा, तो वो वही बात कर रहा है। तो हम इसको पहले y निकाल लेते हैं कि वो उस पॉइंट पे y कितना होगा, तो जाहिर सी बात है हम वही ही निकालेंगे। तो हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर था प्लस k/x प्लस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ओवर एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 4, 2 क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ f, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, जिस तरह से भी हो 14 तो इतना ही आएगा। अब आपने क्या करना है, रेंज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स को क्या होना चाहिए, एफ एक्स को इधर होना चाहिए, मतलब एफ एक्स होना चाहिए, सॉरी
14 आया है ना, तो इसकी वजह से हम जब इसको बाद में करेंगे, ये इसके बाद में होगा ना, तो ये वाला पॉइंट हम लेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स की रेंज जो आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ठीक है। नाउ टाइम क्या हो रहा है, 5:23। अच्छा, नाउ मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं आपके आगे करवा दे सकता हूँ, क्योंकि अभी नमाज को देर हो रही है। ये क्वेश्चन ज़रा लंबा भी बहुत है और ये वाला भी लंबा है। जाहिर सी बात है, इनको आके नमाज से आके आपको ये सारा कुछ करवा दूंगा, और मैं वीडियो फिर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करनी है। जाहिर सी बात है, उधर भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। पहले मैं आपको ये वाला करवाता जाता हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, 30 पे नमाज होगी। ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? एफ इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं इस तरह से कि वाई इज इक्वल टू एक्स पर हम उसका मिरर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स पर हम उसकी मिरर लाइन बना लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि इसकी जो मिरर लाइन होगी वो इधर कैसे होगी, इधर इस तरह से ये इधर जा रहा है, तो इधर क्या किधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ना, इधर जा रही होगी। ये इधर जा रहा है, तो मतलब ये ऐसे इधर जा रही होगी। ठीक है, अब इसकी मिरर लाइन बनाएं, अगर इसकी मिरर लाइन बनाएं तो ये किस तरह से होगी, ये इधर जा रहा है। तो अगर आप इसकी मिरर बनाएं तो ये इस तरह जा रही हो, सॉरी ये इस तरह जा रही होगी, क्योंकि इसने ये अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो ये इस तरह से होगा, और फिर इधर इधर कट कर रहा है, तो मतलब ये भी कट होंगे, इधर होगा। ठीक है, यही वाला पार्ट इसका मुश्किल था। अब बेशक 1 नंबर का था, लेकिन एग्जामिनर ने कहा था ये वाला पार्ट मुश्किल है। बच्चों को ये ड्रा करना मुश्किल लग रही थी, और ये वाकई में है भी मुश्किल, लेकिन मैंने आपको इसको सिंपल फॉर्म में करवा दिया है। आपने क्या करना होगा, आपने पहले मिरर लाइन बनानी होगी। यहाँ पे आप पॉइंट जो रखा होगा, आप स्केल को बिल्कुल मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर रख के देखें, तो वो पॉइंट उधर जाके बनना चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए आपकी लाइन। तो वो इस तरह, यही टेक्निक है इसकी। अगर आप इधर पॉइंट बनाएंगे तो आप स्केल रखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, और वो इधर जाके, जाहिर सी बात है, इधर जाके वो करेगी। तो ये इस तरह से मेरी परपेंडिकुलर ये लाइन बनती है, मिरर ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ मैं आपको बाकी सारी चीज़ें आके नमाज के बाद आके पढ़वाऊँगा। टिल देन रेस्ट कीजिए। सो आई एम बैक। अब हम पढ़ रहे हैं, हमने वो पिछला क्वेश्चन पार्ट कर लिया था। अब हम ये इट इज़ नाउ गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ वेयर -2 इज़ 2 से लेकर रेंज तक है, रेंज है। तो अब हम इसका निकाल लेंगे, हम इसका एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमने इसका एफ इनवर्स एक्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो अब आपको ये पता तो है कि कैसे निकालते हैं। पहले हमने क्या होता है, हमने y को, पहले हमने एफ एक्स को y बनाना होता है। मैं अभी इसको डायरेक्ट चीज़ें लिख रहा हूँ, -x ओवर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने y को सॉरी x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। तो पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4y स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको स्क्वायर, हमें क्योंकि x चाहिए तो मैं इसको स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट हो जाएगा 4y स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, अब हमने जो डिसाइड करना है वो यही डिसाइड करना है कि अब हमारा प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन वो डिसाइड करने से पहले मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगी एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
4y² ओवर 4x² ओवर x² प्लस 1। अब हमें इसको ग्राफ में चेक करना पड़ेगा कि अगर -2 और -2 से लेकर 2 तक रेंज है, और हमारी क्या होता है, हमें ये डिसाइड हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें ग्राफ को यूज़ करके डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास, अब हम क्या कर देते हैं कि हम एक 2 केसेस बना लेते हैं। प्लस पहले हम लिख लेते हैं, प्लस हमारे पास क्या आया था 4x। अच्छा, हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ तो 2x ओवर प्लस माइनस ओवर x² प्लस 1 भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो बात ये कन्फर्म है कि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात तो हमारे पास कंफर्म है, क्योंकि x² जो भी हो, अगर x हमारे पास -10 भी हो तो उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 100, तो वो हमेशा हमारे पास ये पता है कि ये पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास एक और बात जो ये आ रही है, जो मैंने आपको कहा था कि केस बनाते हैं, कि वो क्या होगी, प्लस 2x ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। अब इसके लिए चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू नेगेटिव हो, 2 इंटू -2 ले लेता हूँ ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 ओवर 1/5। ठीक है, अब ये तो हमारे पास बात कंफर्म ये होगी कि अगर माइनस का होगा तो माइनस, अगर मैं इसमें पॉजिटिव लूँ तो क्या होगा। ये एक इसमें एक और बात भी आपको दिख रही होगी कि इसमें यहाँ पे अगर ये देखें, अगर हम x नेगेटिव रख रहे हैं तो हमारा ये जो ये f इनवर्स x है, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, f इनवर्स x ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। अगर हम इसको पॉजिटिव में x रख रहे हैं तो ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव में आ रहा है। ये भी आप बात नोट करने की है कि ये हमेशा नेगेटिव में आ रहा है। जब हम x रख रहे हैं पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आ रहा है, जब हम नेगेटिव रख रहे हैं x तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव पे जा रहा है ना, बेशक x एक्सिस पे नेगेटिव है लेकिन f इनवर्स x पे तो पॉजिटिव है वो। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना पड़ेगा। अब हमें कोई एक ऐसी वैल्यू साइन साथ चुनना पड़ेगा, एक ऐसा साइन चुनना पड़ेगा कि अगर हम उसमें यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाला है और अगर इसमें नेगेटिव डालूँ, अगर मैं इसमें -2 डालूँ, सॉरी इधर मैंने नेगेटिव डाला है, अगर मैं इधर +2 डालूँ, +2 डालूँगा तो 1 प्लस ये तो चलो ये तो 4/5 ही रहेगा, तो ये क्या आ रहा है हमारा 4 ओवर ये -4/5 और ये आ रहा है 4 ओवर √5। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैंने पॉजिटिव डाला है तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये ग्राफ यूँ होना चाहिए था, ये यूँ नहीं होना चाहिए था। अब हम इसका एक और सीन देख लेते हैं, -2x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर के साथ। अब इसमें मैं अगर नेगेटिव डालूँ, मैं पहले डालता हूँ नेगेटिव, -2 इंटू -2 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। अगर मैंने इसमें देखिए नेगेटिव डाला है तो हमारे पास क्या आ रहा है 4/5 आएगा। ठीक है, क्यों, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, इस वजह से ये 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 + 4 होगा √5। और अगर ऐसे ही अगर मैं इधर 2 डालूंगा, -2 इंटू 2 डाल दूंगा और 1 + 4 हो जाएगा हमारे पास, तो ये मेरे पास अगर मैं 2 डाल दूंगा तो हमारे पास क्या आ रहा है -4/5। मतलब ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, ये हमारे पास इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम नेगेटिव साइन हमारे पास डिसाइड हो गया है कि हम -2x ओवर x² प्लस 1 को डालेंगे। ये हमारे पास इस चीज़ से डिसाइड हो चुका है। क्यों, अगर हम इसमें ये हमने साइन हमने पहले खुद 2 केसेस है ना, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ये 2 ही केस हो सकते हैं। अब इन दोनों केसेस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं कि भाई इनकी y वैल्यू क्या आ रही है। हमने जब इसमें पॉजिटिव में डाल के इसमें नेगेटिव, अगर हमने पॉजिटिव का जब हमने बनाया है, इसका पूरा एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव बनाया है और हमने इसमें x की वैल्यू नेगेटिव डाली है तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो लो ये बात हमें ये कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव आना चाहिए था, ये तो हमें नहीं होगा, ये हमें ग्राफ में दिख रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए था।
और हमारे पास अगर हमारे पास ये, अब हमने जब पॉजिटिव डाला है, हमने जब पॉजिटिव वैल्यू की डाली है, तो वो कह रहा है कि इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो इधर जा रहा है, हालांकि वो तो इधर जाना चाहिए था, तो नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो सिर्फ यही वाला केस इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, बल्कि लिखता नहीं हूँ, बात लंबी हो जाएगी। ठीक है सॉरी। अब वो क्या कह रहा है, स्टेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अच्छा पहले उसने क्या है कि फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 2x है हमारे पास, 4 माइनस ए और से लेकर ए तक। अब वेयर ए इज फंक्शन, अच्छा स्टेट अब हमने करना है, मतलब हमने सीधा सीधी वैल्यू ही निकालनी है। तो ये इतना ज़्यादा हमारे पास, पहले तो मैं लिख लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू, ये डब्बा बना देता हूँ, बाद में जो भी वैल्यू आएगी इधर लिख दूँगा। बाकी वर्किंग में इधर देखता हूँ। देखें, अब अगर हमारे पास एफ जी है तो हमारे पास जी इनर फंक्शन है, जो ये देगा तो ये खाएगा, एफ इनवर्स एफ खाएगा। तो आउटपुट जो जी के होंगे वो होंगे इनपुट ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, और अब आपको मैंने क्या कहा है कि जो जी के आउटपुट होंगे वो क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। अब हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, जो हमें उसने दी हुई है, हमें उसने मेरे ख्याल से दी थी, ये हमारे पास डोमेन है, बल्कि मैंने रेंज बोल दिया था, लेकिन ये डोमेन है, ये -2x से लेकर 2 तक है। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, एफ़ की जो डोमेन है, एफ़ की डोमेन है वो है -2x से लेकर 2 तक। ठीक है, सो अब इसकी वजह से क्या होना चाहिए, जो जी है उसकी भी रेंज इसी के अंदर ही आनी चाहिए, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हो। अब डोमेन है, अब आप ये सोचें कि -a है और x है और a है। ठीक है, अब इसको छोड़ें, अब इसकी जो रेंज है ये देखें। अब जो मैंने आपको उधर पढ़ाया था कि जो इसकी इनर फंक्शन की जो रेंज होगी वो आउटर फंक्शन की डोमेन होगी, और जो आउटर फंक्शन की डोमेन होगी वो इनर फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, ये तो बात इसमें अभी लागू हो नहीं रही। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसकी जो डोमेन है, तो मतलब कि हमारे इसकी जो डोमेन है, जी की डोमेन इस तरह की होनी चाहिए, जी की डोमेन इस तरह की होनी चाहिए कि अगर वो रेंज बनाए तो वो आउटर फंक्शन को फिलअप करनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास हमारे ये 2 है, जी एक्स है कि जी क्या है 2, तो हमारे पास क्या है, जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x है। अगर हम बनाना चाह रहे हैं -2, आउटर फंक्शन को -2 बनाना चाह रहे हैं, या हम जी एक्स को, जाहिर सी बात है जो आपके पास मैंने क्या पढ़ाया था कि जी एक्स की जो रेंज है वो एफ एक्स की क्या होगी, डोमेन होगी, और जो एफ एक्स की रेंज है वो जी एक्स की डोमेन होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब आपको इस तरह की वैल्यू ढूंढनी है कि अगर आप जी एक्स में डालें, जी एक्स में अगर आप उसको डालें तो हमारे पास 2 आए। ठीक है, क्योंकि रेंज तो हमारे पास 2 आएगी और इसकी रेंज हमारे पास डोमेन होती है इक्वल के, तो हमारे पास हम कौन सी वैल्यू डालेंगे कि 1 आएगा। तो हमारे पास यानी कि डोमेन, हमारे पास रेंज इसकी आगे 2 और इसकी डोमेन भी हमारे पास 2 होगी, तो हमारे पास यानी कि वो वैल्यू 1 है। वो हमारी वैल्यू कौन सी है, 1 है। 1 -1 होगी और x से लेकर 1 तक होगी, ये हमारे पास डोमेन होगी। हमारे पास x की वैल्यू ये होंगी ताकि हमारा जो डोमेन है वो हमारा बन सके। डोमेन किसका बन सके, हमारा एफ फंक्शन का डोमेन बन सके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी है उधर मैसेज कीजिए, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। इसमें सिर्फ सारी समझ किस चीज़ की है, सारी समझ इस चीज़ की है कि जी एक्स की रेंज एफ एक्स की डोमेन होगी। ठीक है, और एफ एक्स की रेंज जी एक्स की डोमेन होगी। हमारे पास जी एक्स इस तरह का होना चाहिए कि हमारे पास आउटर फंक्शन, जो आउटर फंक्शन एफ है उसकी डोमेन -2 बन जाए। तो हमारे पास एक्स ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 2 बना दे,
तो वो 2 1 ज़ार 2 ही हो सकती है, तो 1 होगी हमारी इनर फंक्शन की डोमेन, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग दैट एफ जी कैन बी फॉर्म, फाइंड एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर एफ जी एक्स। अच्छा, एफ है, पहले एफ क्या है हमारे पास, एफ है एक्स माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास हम डाल देंगे एफ और 2x हो जाएगा, क्योंकि जी हमारे पास 2x है। पहले तो हम इसमें डाल देंगे x है क्या, एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स ओवर 4 प्लस माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स, ऐसे ही था ना, ठीक है। अब हमारे पास हो गई ये। अब हमारे पास क्या है, माइनस का, अब हमारे पास ये 2x हमने पुट करना है, क्योंकि ये g था, तो f इंटू 2x हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x ओवर 4 माइनस 2x का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, माइनस 2x ओवर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा ना 4 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 2 माइनस 2x ओवर 4 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मतलब ये इस तरह से भी हो सकता है कि माइनस 2x ओवर 4 का स्क्वायर रूट, और सॉरी 4 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह करे ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हम है भी लास्ट। अच्छा, the line y is equal to 2x plus 5 intersects the circle with equation this. Find the coordinates of a and b in the third form and hence find the exact length of the length of chord AB, ठीक है। अब हमने ए बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि मैंने आपको ये एक इसका तरीका बताया था, पहले तो हम एक्स स्क्वायर हम पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें कट कर रही हैं। ये इस तरह से है, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल कैसे ये ओवल शेप बन गई है, तो सर्कल की इक्वेशन इस तरह से है, लाइन इंटरसेक्ट इस तरह से कर रही है, ए बी पे कर रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से है, मतलब हमारे पास ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होगा। तो 2 हम वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। नाउ अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 20। नाउ ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 20, सॉरी, तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 5 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, होल इक्वेशन टू डिवाइड बाय 5। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 4 माइनस 5 ओ सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है 1 1 और 1 1 1 1 प्लस माइनस करने से तो हमारे पास 4 नहीं आ सकता, इस वजह से हम इधर क्या लगाएंगे, सीधा हम लगा देंगे इसके ऊपर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंट्रोड्यूस करवा देंगे ओवर 2a, ठीक है। नाउ हमारे पास अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कैसे करेंगे, माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, मतलब ए की जगह पे 5 इंटू माइनस 5, तो और डिवाइड बाय 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, नहीं 2 इंटू 1 हो जाएगा, मैं किधर देख रहा हूँ, पागल हूँ ना मैं, सॉरी 4 ए हमारा क्या है 1 है, और बी क्या है, बी भी हमारा 1 है, ठीक है। सॉरी सी हमारा क्या है, ये क्या है 25 माइनस 20, ये क्या है कि 25 माइनस 20 क्या होगा प्लस 5 होगा, और ये हमारा प्लस 1 होगा, तो ये भी हमारा माइनस 1 के बजाय 1 होगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी,
तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 12 क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, मुझे जहाँ तक याद है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। नाउ -4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है ओवर 2। तो इसको x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो एक तो x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और एक और x की वैल्यू आ रही है -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम इसको, सॉरी बच्चों शोर मच गया होगा, अच्छा चलो अब हम इसको इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 था, पर हाँ 2x प्लस 5 था, तो 2 इंटू एक्स लिख देंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन प्लस 5, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास एक y का कोऑर्डिनेट आ रहा है और दूसरा y का कोऑर्डिनेट आ रहा होगा 2 इंटू -2 और -2 प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 इंटू -2 कितना होता है, -2 -4 सॉरी -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 ठीक है। तो इधर हाँ इधर भी वही आ रहा है, y इज इक्वल टू ये आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 3, ये 2 है 2 3 सॉरी, असल में आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया ना, तो इस वजह से थक गया हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर यही आ रहा है। अब आप इसकी लेंथ ऑफ द कोड आप निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द कोड कैसे निकालनी है, x2 माइनस x1 लेंथ आप खुद ही निकालें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको देख के बता देता हूँ। आंसर इसका क्या है लेंथ के कोड का, मैं इसका आंसर देख रहा हूँ। इसका आंसर है 215, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन और थ्रू पॉइंट 2 0 with gradient m is also is the tangent to the circle. Find the two possible values of m। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पहले निकाल लेते हैं कि कौन सी लाइन है। तो 10 0 पे है y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 10m, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और उसने क्या किया, इस टेंजेंट टू द सर्कल, अच्छा टेंजेंट टू द सर्कल है मतलब इंटरसेप्ट तो कर रहा होगा, तो हमने इसका b स्क्वायर माइनस 4ac के ज़रिए m निकाल देते हैं। तो इंटरसेप्ट तो कर रहा होगा, इसकी वजह से हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और इक्वल टू 20 था मेरे ख्याल से, हाँ जी 20 था। तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, एम एक्स माइनस 10m का स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर इज प्लस एम एक्स का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 20 एम एक्स प्लस 100m स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा और -20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac इसी में से ही निकालेंगे। तो हमारे पास b क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20mx प्लस 100m स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है। तो अब हम इसी में लगा देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट है इस वजह से हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो b स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 20m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 प्लस m स्क्वायर और 100m स्क्वायर माइनस 20। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है यार। चलो -20 का स्क्वायर क्या होता है 400m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का 100m स्क्वायर हो जाएगा 100m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -20 और ये क्या हो जाएगा प्लस 100m4 m4 पे चली गई है m, अच्छा ये भी 4 होगा, और ये क्या है हमारे पास 20m स्क्वायर, 20m स्क्वायर है -20m स्क्वायर है, ठीक है -20m स्क्वायर।
अभी तो 4 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। आइयो 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 400 m स्क्वायर माइनस मुझे जितनी खुशी होगी थी कि 400 तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर था। तो 4 इंटू 20 क्या होगा, 4 इंटू 20 होगा हमारे पास 80 हो जाएगा। और ये हमारे पास अच्छा 100 m स्क्वायर, ये इसको मैं सीधा कैंसिल कर देता 100, मैंने इसको क्या कर देता है कि 100 m स्क्वायर और माइनस 20 को पहले भी साथ मल्टीप्लाई करवा देता। 100 माइनस 20 कितना 80 इंटू 4 8 जार क्या होता है 4 8 जार होता है 32, तो 320 m स्क्वायर होगा। ठीक है, हम इसकी जगह पे 320 m स्क्वायर लिख दूंगा मैं। और माइनस का 80, माइनस का क्या होगा माइनस का 80। ठीक है, और ये हमारे पास ये बच गया, तो ये हो रहा है हमारे पास -400 m4। ठीक है, और हमारे पास ये, चलो ये तो मुबारक हो आप सब लोगों को कि ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये -400 माइनस में से ये प्लस था। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे 320 m स्क्वायर को दूसरी साइड पे भेज देंगे, इज इक्वल टू 0 है ना। और ये हमारे पास हो जाएगा 80, तो हमारे पास हम इसको डिवाइड करवा देंगे m स्क्वायर हमारे पास 80, ये इसके साथ कैंसिल कर जाएगा, तो ये होता है 1/8 होगा 1/, अच्छा ये तो 4 है, ये 1/4 होगा। और हमारे पास ये हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो m की हमारे पास वैल्यू आ रही है ±½ ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर्स। इंशाल्लाह मैं अब अगर टाइम मिला तो मैं 2022 के साथ हाज़िर हो जाऊंगा। अगर मुझे टाइम ना मिल सका तो मैं कल रिवीजन लेक्चर्स के साथ हाज़िरी दूंगा आप लोगों के हुजूर। ठीक है, तो टिल देन अपनी खुद ही प्रैक्टिस कीजिए।